हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 10th के बाद करने से फ़ायदा होता है कि 12 के बाद करने से फ़ायदा होता है। कब पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए, तो आज हम लोग यहाँ पे इसी सब टॉपिक को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस YouTube चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जब भी डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आपका जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है यार, ठीक है, ये जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है, पॉलिटेक्निक, वो कब करना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10th के बाद करना चाहिए कि 12 के बाद करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो रहता है, और जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं तो भी हमसे पूछते हैं। और अभी तो आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले, और काउंसलिंग होगा आप लोग यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट 10th लेवल पे भरे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 12 लेवल पे भरे होंगे। और जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम अभी दिए नहीं है, अभी 9th क्लास में होंगे, ठीक है, जो देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप यहाँ पे ज़रूर एक बार देखिएगा। देखिए, पॉलिटेक्निक अगर आप यहाँ पे 10th के बाद करते हो तो सबसे पहले फ़ायदा क्या है यार, यहाँ पे सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आपका 3 साल में यह कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कितने साल में? 3 साल में आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आपके पास क्या है यार कि टेक्निकल का एक डिग्री मिल जाता है, ठीक है, टेक्निकल का एक डिग्री मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाता है 3 साल में ही। आपके पास क्या है कि जॉब का ऑप्शन होता है यार, ठीक है, जॉब का बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो मतलब आप 3 साल के बाद, 10th के जस्ट 3 साल बाद आप यहाँ पे कमाना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी अच्छे सेक्टर में। ये आपका यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप यहाँ पे 12 के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो, ध्यान समझिएगा, तो 10th के बाद अगर आप 12 कीजिएगा तो 2 साल आपका यहाँ पे हो गया, और 12 के बाद कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 2 साल लगेगा, ठीक है, यानी आपका 2 इयर्स यहाँ पे लग रहा है और 2 इयर्स आपका यहाँ पे लग रहा है। ध्यान समझिएगा, एक्चुअली में 12 के बाद कीजिएगा तो 2 साल में ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा लेटरल एंट्री के द्वारा। वो भी क्या, अगर आप यहाँ पे 12 के बाद अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको यहाँ पे कि आपको साइंस लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ISC यानी अगर आप साइंस से 12 किए हो तभी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप 12 मान लीजिए आप कॉमर्स से ले लिए, आर्ट्स से कर लिए, आपका मन करता है नहीं यार पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ठीक है, हमारा दोस्त बहुत अच्छे जगह पे सेटल हो गया है, तब चाह के भी आप नहीं कर पाइएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आप 10th बेसिस पे ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। फिर आपको यहाँ पे 10th बेसिस पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर 10th बेसिस पे आप फॉर्म भरिए, तो फिर रिवर्स में जाके फिर आप वहीं पे जाके आपका मामला फंसता है यार। ये फिर आप यहाँ पे फिर आपका 12 2 साल का और फिर 3 साल कीजिए, 5 साल आपका हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 12 साइंस से किए हैं तो आपका क्या है कि आपका 2 साल में ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे 3 साल, 10th के जस्ट 3 साल बाद आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि 12 के जस्ट आपका यहाँ पे 2 साल बाद, यानी 2 साल आप 12 में लगा दिए और 2 साल यहाँ पे पॉलिटेक्निक में लगा दिए, तो 4 साल में आपको एक टेक्निकल का डिग्री मिल रहा है, और यहाँ पे 3 साल में एक टेक्निकल का डिग्री मिल जा रहा है। तो यहाँ भी एक आपका लॉस है यार। इसके बाद क्या है, टेक्निकल का डिग्री तो यहाँ भी मिल रहा है, टेक्निकल का डिग्री यहाँ पे भी मिल रहा है। ये तो समझ में आ गया बेसिक आपका डिफरेंस। अब ये बेनिफिट होता है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 12 का एडवांटेज पे भी आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 12 करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हो तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे जो 11-12 का जो कोर्स होता है, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना रहता है,
थोड़ा सा एडवांस पढ़ना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा डेप्थ नॉलेज आप यहाँ पे जान लीजिएगा, तो वो सब बेनिफिट है। इसके बाद अगर आप 10th के बाद आप यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, आप लोग का जो फर्स्ट ईयर हो गया आपको यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर में ही आपका 11th और 12 फर्स्ट ईयर में ही 11th और 12 का जो कोर्स है उसको पढ़ा दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और सेकेंड जो ईयर होता है यानी थर्ड सेमेस्टर से ब्रांच पेपर आपका इन हो जाता है। 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो बेनिफिट ये भी है कि कुछ जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स होता है, फिजिक्स का जो टॉपिक्स होता है, केमिस्ट्री का जो टॉपिक्स होता है, वो ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है इसमें, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का भी आपका मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। हाँ, उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, उतना डीपली नहीं पढ़ना है, बट आपको यहाँ पे हर टॉपिक थोड़ा सा टच हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है आपको यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे 10th के बाद ही डिप्लोमा, अगर टेक्निकल क्षेत्र में जाना है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 10th के बाद ही जाइए, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या फ़ायदा है उस चीज़ को देखिए। अगर आप यहाँ पे 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो यानी पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका कितना साल लगा सर, 3 साल लग गया, 3 ईयर्स। 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, कितना साल होगा यहाँ पे, 3 साल। ध्यान समझिएगा, 3 साल आपका बीटेक होगा। यानी बीटेक होता है 4 साल का, पर डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो आपको क्या है कि आपको 3 साल में ही आपका यहाँ पे बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड कीजिए तो 6 ईयर्स। 6 साल में आपका 2 गो टेक्निकल का डिग्री मिल जाएगा, एक डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा और एक बीटेक का। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो यार डिप्लोमा लेवल पे ही निकलता है। तो अगर आपका बीटेक लेवल पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोमा का तो आपके पास डिग्री है, तो आप यहाँ से आप जॉब पा सकते हो यार। अगर आप बीटेक कर लीजिएगा तो प्राइवेट जॉब बहुत है, गवर्नमेंट जॉब भी आता है, ऐसा नहीं है, बट बीटेक लेवल पे बहुत कम आता है। तो क्या है, आप यहाँ से प्राइवेट जॉब अच्छा पैकेज आप कमा सकते हो यार। अब देखिए यहाँ पे अगर 12 के बाद अगर आप यहाँ पे बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे 12 के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, 12 के बाद आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा का। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 12 के बाद यहाँ पे यार चलो डिप्लोमा कर लेते हैं। अब 2 साल तो इनको लग रहा है डिप्लोमा का कोर्स करने में यार, तो 2 साल में आपका डिप्लोमा का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। पता है यहाँ पे 1 साल क्यों गैप किया जाता है, ताकि आप जो यहाँ पे 11-12 का जो टॉपिक है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट जाइए लेटरल एंट्री के द्वारा ब्रांच पेपर पे फोकस कीजिए। अगर आप यहाँ पे इसके बाद बीटेक करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, बीटेक, तो फिर से आप यहाँ पे अभी तक लेटरल एंट्री हो गया ना, तो फिर से आपको यहाँ पे 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 3 2 5 ईयर, 5 ईयर्स हो गया, और प्लस 2 साल आप वहाँ पे लगाएं, ठीक है, प्लस 2 साल आप वहाँ पे लगाएं। 7 साल में आपके पास 2 गो डिग्री मिल रहा है, 7 साल में आपके पास 2 गो डिग्री मिला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि 6 साल में आपका 2 टेक्निकल का डिग्री मिल गया। यहाँ पे देखा जाए तो 7 साल में आपको 2 गो डिग्री मिल जा रहा है ना जी, 3 गो डिग्री हो गया, 12 का हो गया, डिप्लोमा का हो गया और बीटेक का हो गया। ये भी बेनिफिट है आपको यहाँ पे कि 12 लेवल पे कोई वैकेंसी निकलेगा तो। बट आपका जो डिप्लोमा होता है ना वो एलिजिबल होता है 12 का। जो डिप्लोमा अगर आप कर लेते हो तो एलिजिबल है किसका, 12 का। तो अगर देखा जाए तो डिप्लोमा अगर करना है तो 10th के बाद ही कीजिए, 12 के बाद करने से कोई फायदा नहीं है, 12 के बाद कीजिएगा। और भी सबसे बड़ा लॉस क्या है कि आपको लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन मिलेगा। तो लेटरल एंट्री में क्या होता है कि सीट बहुत कम होता है, लेटरल एंट्री में सीट बहुत कम होता है। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 60 सीट है यार, ठीक है, कितना है, 60 सीट है रेगुलर बेसिस पे, किस पे, रेगुलर बेसिस पे टोटल 60 गो सीट है। ये लेटरल एंट्री में जब आप यहाँ पे जाइएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 सीट में, कितना में, 6 सीट में, 10% तो सीटें होता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, चांस बहुत कम रहता है कि आपका मनचाहा ब्रांच, मनचाहा कॉलेज मिल सके। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है यार, और जल्दी आपको यहाँ पे जॉब भी लग जाएगा।
तो मेरा जैसा अनुभव है, ठीक है, आप किसी से पता भी कर सकते हैं। हम तो आपको बोलेंगे अगर आपको डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना है, तो आप 10th के बाद ही कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक का कोर्स कीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे 12 के बाद करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको साइंस होना चाहिए 12 में। 12 जो किए है वो साइंस से कीजिए, ISC, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हो। आर्ट्स और कॉमर्स से कीजिएगा तो पॉसिबल ही नहीं यार। नॉन टेक्निकल में आप चले गए तो फिर टेक्निकल में कैसे आप इन कर पाइएगा, फिर आप 10th बेसिस पे ही भरिए। तो आज का इन्फॉर्मेशन ये था। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को ये सब जो बेसिक जो डाउट होता है, जिनको पता नहीं होता है, उसके बारे में लोग जान सके। और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।